हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने यूनिट थर्ड हमारे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट, इस पे एक टॉपिक को कवर किया था जो था मीनिंग एंड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक की, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट हेडिंग की, जो है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? खतरे। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खतरों की पहचान करना। दे आर द पार्ट ऑफ स्वोट एनालिसिस दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये जो खतरे होते हैं ये स्वोट का पार्ट होते हैं। स्वोट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी एंड टी से क्या होता है? थ्रेट्स। Identification of threats is external in nature and helps in better strategic business planning। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन थ्रेट्स को पहचान लेती है टाइम रहते ही, वो एक बेटर स्ट्रेटजी बनाने में सफल होती है। कहने का मतलब है, ये जो स्वोट एनालिसिस होता है ये एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें हम एक बिजनेस के एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। इस वोट में SW स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। स्वोट एनालिसिस से हम एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, है ना, और अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड हेडिंग की, जो है कोपिंग विद द डायनामिक इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। दे हेल्प बेटर इन स्टेइंग अहेड इन कंपटीशन। इसका मतलब ये होता है कि डायनामिक इन्वायरमेंट में तालमेल और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में बेटर सुधार करना, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट है इमेज बिल्डिंग। ठीक है। इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग देयर इमेज by showing their sensitivity to the environment within which they are working। इन्वायरमेंट की समझ एक बिजनेस को उसकी इमेज, उसकी छवि बनाने में हेल्प करती है, और जहां वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जो है टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और उनका क्या ही इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे, इसमें ये देखना। ठीक है। वेरियस पॉलिसीज ऑफ मेड बाय गवर्नमेंट इफेक्ट बिजनेस। जो सरकार की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है वो हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करती हैं। ठीक है, उन पर प्रभाव डालती हैं। सच एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात नीति, टैक्स पॉलिसी, कर नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, मॉनेटरी मौद्रिक नीति एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा, विदेशी निवेश नीति। हमें गवर्नमेंट की इन पॉलिसी है, इनमें जो भी चेंज हो रहा है ना, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल रिस्क होते हैं। एक्सटर्नल रिस्क मतलब बाहरी रिस्क, बाहरी खतरे होते हैं जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये हमारे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पैदा कर देते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट की इन पॉलिसी के चेंज होने का टाइम पे ही पता लग जाता है तो हम अपने बिजनेस की पॉलिसी को भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट हेडिंग की, टू अंडरस्टैंड द मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन को समझना। बिजनेस हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। एक व्यवसाय को अपने जो प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट के अंदर बेचने होते हैं। फॉर दिस बिजनेस शुड नो अबाउट कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर एक्सेट्रा। और एक व्यवसाय को अपने कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यवसाय को नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के बारे में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा एक बिजनेस के अंदर। इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट कंडीशन, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, फैशन, प्रेफरेंस, कंपटीशन, बूम एंड रिसेशन इन द मार्केट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस। एक बिजनेस में मार्केट की कंडीशन जैसे डिमांड एंड सप्लाई का चेंज होना, फैशन, प्रेफरेंस और कंपटीशन, बूम, तेज़ी आना, मंदी आना, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखने से बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने से ही मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।